अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ये तब्दीली ला सकते हैं कि पीपल शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, तो लोगों का माइंडसेट चेंज होगा। देन दे विल लुक फॉर रिजल्ट्स कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट कैसे इम्प्रूव होगा। सो जब वो आप चीज़ ऑटो पे ले जाएंगे तो चीज़ें खुद ब खुद तब्दील होंगी। क्रिटिकल फैक्टर्स इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिसको मैं दोबारा एंड पे डिस्कस करूंगा, कि जस्ट एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए कि कौन से मेन एरियाज हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट एरियाज। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एरिया, वेयर इज द प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। You must have maximum information and knowledge of the operations of the business. This is very critical. अगर आप कहीं पे इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिस करते हैं तो आप मे भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? मैं बाहर निकलता हूँ, देयर इज स्ट्राइक, ट्रैफिक बंद है, दिस इज़ इंफॉर्मेशन, मुझे पता चल गया जी कि यहाँ पे ट्रैफिक बंद है। मुझे नॉलेज नहीं है कि मैं अगर लेफ्ट टर्न करने के बजाय राइट टर्न करके भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता हूं, तो मैं वहां पे खड़ा रहूंगा। लेकिन जिसको नॉलेज है वो इमीडिएटली टर्न करेगा और दूसरी तरफ से जाके पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे। सो स्टॉक मार्केट गिर रही है, दिस इज इंफॉर्मेशन, एवरीवन नोज, लेकिन आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या सेल करने हैं, दैट इज। नमाज बस दो मिनट में हम भी कंप्लीट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। जो भी जिस एरिया पे हम काम करते हैं दैट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। मैं आगे आपको स्कोरिंग का बताऊंगा कि हमने कैसे स्कोरिंग करनी है, जो मैंने आपको एक पेपर भी दिए हुए हैं कि हम स्कोरिंग कैसे करते हैं। अगर किसी कंपनी में कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़ीरो। उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, वाई देयर इज डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बाद में चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है। अप्लाइंग करेक्ट सॉल्यूशंस, यू हैव टू अप्लाई करेक्ट सॉल्यूशन। समटाइम यू नो द प्रॉब्लम, लेकिन आप एक गलत जजमेंट करते हैं और गलत सॉल्यूशन अप्लाई उस पर करते हैं, तो उसका रिजल्ट ऑल टुगेदर वेरी कर जाएगा। उसमें आपके नॉलेजेबल होना, कंपिटेंस, दैट इज़ रिक्वायर्ड। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, अब नमाज के बाद इंशाल्लाह। क्रॉस चेकिंग ऑफ रिजल्ट्स, जो आपके रिजल्ट्स हैं दोज मस्ट बी क्रॉस चेक विद सम अदर सोर्स। वो बेसिकली हम उसमें इस्टेब्लिश करते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल सेल्स वाले एक फिगर देते हैं कि जी ये वाली चीज़ है, सो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज़ द करेक्ट वन। आपके अपने रिजल्ट्स हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक रिजल्ट तैयार करते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट्स बनते हैं जो कि क्वांटिटेटिव चीज़ों को रिकनसाइल करते हैं। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, कि हम मेजरमेंट कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं। जितनी हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी उतने ही रिजल्ट्स हमारे बेहतर होंगे। एंड लास्ट थिंग, इसमें हम स्कोरिंग करेंगे कि हर चीज़ का एक स्कोर इस्टेब्लिश करना है फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द फोर्थ सेक्शन, जो इंशाल्लाह हम मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से हम अपना फोर्थ सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मेजरमेंट मेथोडोलॉजी, एक स्कोरिंग टेक्निक है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन व्हाट आर द मेन फैक्टर्स फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन and the impact of factors. First of all, a brief discussion on factors, and then what are the impact of factors, and then detailed discussion on the factors. This is a scoring technique. Scoring is based on 3 elements. Number 1 is knowledge, then documentation, and then awareness.
ये जो मैंने आपको एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जिसमें कॉलम्स भी बने हुए हैं एंड एरियाज़ भी हमने मेंशन किए हुए हैं. सो दिस इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ स्कोरिंग. अगर आप कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का एक स्कोर चेक करना चाहते हो तो दिस इज़ जस्ट फॉर दैट. एग्जाम्पल ऑफ, हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की एग्जाम्पल लेते हैं. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक रोल प्ले करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉलेज की बात करते हैं कि अगर नॉलेज कंपनी में है तो आपने मार्किंग देनी है आउट ऑफ 10. 0 से 10 तक आप मार्क करेंगे कि कंपनी में नॉलेज कितना है इसका. डॉक्यूमेंटेशन उसकी हुई भी है. अगर कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अपनी करती है एंड देन क्या उसकी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की है, आप उसके एक सर्टन मार्क्स देंगे. एंड अवेयरनेस, द रिलेटेड पर्सन्स विद द strategic planning, whether they are aware of this fact or not. First thing is knowledge. First thing is knowledge. Okay, what is the availability of knowledge in the company relating to strategic planning and management? Second thing is documentation, whether proper documentation is available or not. तो जिस वक्त जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, जो उसका नॉलेज कंपनी की टॉप मैनेजमेंट के पास है, क्या उसकी को डॉक्यूमेंट किया गया या नहीं किया गया. देन अगेन गिव मार्क्स फ्रॉम 0 to 10. If fully documented, give 10 marks. Nothing documented, give 0 marks. And awareness. The related people जिनको अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द स्ट्रेटजिक प्लानिंग, उनको अवेयरनेस कितनी है. अगेन मेक अ जजमेंट, गिव फ्रॉम 0 to 10 marks. Fully aware people give 10 marks. And how to score? Your score is, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नॉलेज में 7 मार्क्स दिए, डॉक्यूमेंटेशन में 1 mark, नो डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट, एंड अवेयरनेस इज 5. स्कोरिंग इसकी ऐसे होगी, मल्टीप्लाई अबव 3 scores. 7 into 1 into 5, that comes to 35. 35 divided by 10 will be your percentage of marks in strategic planning and management, which comes to, ये गलत हो गया यहाँ पे, 0.35 होगा. 3.5, यस 3.5. जी हाँ, ये ठीक ही कर दो. नहीं 3.5%. मैं वही कहती अगर उसे आपने फिर 10 से डिवाइड करना है, दैट विल गिव यू परसेंटेज ऑफ दैट एरिया. सो 3.5% आपका स्कोर हुआ. और ये स्कोर की लो होने की रीज़न क्या है? लो स्कोर इन डॉक्यूमेंटेशन. इसका इम्पैक्ट ऐसे है कि अगर 3 मेन एलिमेंट हमने कहा कि एक नॉलेज कंपनी में होना चाहिए, नॉलेज क्रिएट है, देन उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, थर्ड वन इज अवेयरनेस. आपके अगर 2 एलिमेंट पूरे हैं, मैं बिजनेस प्लान की बात करता हूँ, एक कंपनी में बिजनेस प्लान पूरा बनता है और वो फुली डॉक्यूमेंट करते हैं, बट द रेलेवेंट पीपल जिनको पता होना चाहिए उनको बिल्कुल नहीं पता, दैट इज टोटली यूजलेस. सो अगर एक एलिमेंट में भी स्कोर 0 हुआ तो दैट विल मेक होल स्कोर 0. इसमें अगर आपके तीनों एलिमेंट्स में स्कोर 80% अचीव होता है, देन इट कम्स टू अराउंड 50%. सो ओवर 50% इज अ गुड स्कोर. सो आप अपने एरिया